चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान को घेरकर मिलिट्री ड्रिल करने के बाद अब चीन ऐसे पैंतरे आजमा रहा है जिससे जंग कभी भी छिड़ सकती है। ताइवान का आरोप है कि चीन उसे लगातार उकसा रहा है, वो भी उसका जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा। इस बीच ताइवान ने एक बड़ा दावा किया कि उसके सैनिकों ने किनमन द्वीप पर आए चीन के ड्रोन को गोलियां बरसाकर भगा दिया। ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन के ड्रोन कई बार उसके कंट्रोल वाले किनमन द्वीप के पास उड़ते देखे गए, जिसके बाद उसने चीन को 2 दिन पहले सख्त चेतावनी भी दी थी। ताइवान ने चीन से साफ कह दिया था कि अब उसका ड्रोन उनके इलाके में दिखा तो वो मार गिराया जाएगा, लेकिन चीन ने उसकी चेतावनी को हल्के में लिया। उसने फिर एक बार अपने ड्रोन को उस किनमन द्वीप पर भेजा जिस पर ताइवान का अधिकार है। ताइवान ने दावा किया कि इस बार उसके सैनिक चीन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे, और जैसे ही चीन का ड्रोन द्वीप के नजदीक आया, उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। ताइवान के मुताबिक उसके सैनिकों का हमला होते ही चीन का ड्रोन वहां से वापस भाग गया और किनमन द्वीप पर मौजूद ताइवान के सैनिकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। नैन्सी पेलोसी के दौरे से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब ताइवान ने चीन के ड्रोन पर गोलियां चलाई, और माना जा रहा है कि इस घटना के बाद दोनों के बीच टकराव चरम पर जा सकता है, क्योंकि जैसा कदम ताइवान ने उठाया है उसकी उम्मीद तो चीन को भी नहीं रही होगी। यही वजह है कि वो बड़े आराम से अपने ड्रोन ताइवान की सीमा के करीब भेज रहा था। असल में चीन सिर्फ ड्रोन के जरिए ही नहीं, बल्कि पिछले 1 महीने से खतरनाक हथियारों से भी ताइवान को धमकाने की कोशिश में जुटा है। ताइवान को घेरकर बम बरसा रहा है, लेकिन ताइवान की तरफ से कभी भी चीन को ऐसा जवाब नहीं दिया गया कि वो बौखला जाए। कहा जाता है कि इसी वजह से उसका हौसला और बढ़ता गया। ताइवान की मदद के लिए दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और चीन ने ताइवान को डराने के लिए घातक हथियारों के साथ अपने ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। खबरों के मुताबिक ताइवान ने जिस ड्रोन पर गोलियां बरसाई वो चीन के फुजान प्रांत से उड़ा था, और चीन का ये प्रांत किनमन द्वीप से महज 10 किलोमीटर दूर है। ताइवान का ये द्वीप हमेशा से ही चीन के निशाने पर रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि चीन सबसे पहले इसी द्वीप पर हमले का प्लान बना रहा है, क्योंकि समंदर से घिरा ये द्वीप भले ही चीन के नजदीक है, लेकिन इस पर कब्जा ताइवान का है। वहां ताइवान की सेना भी तैनात है, और माना जाता है कि किनमन द्वीप से दूर होने के बाद भी ताइवान वहां मौजूद अपनी सेना के जरिए चीन पर नजर रखता है। बस इसी वजह से ये द्वीप चीन की आंखों में खटकता है, और वो इसे पाने के लिए 70 साल से ज्यादा वक्त से कोशिश कर रहा है। इस दौरान चीन किनमन द्वीप पर 4 हमले भी कर चुका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। इस बार भी ताइवान ने चीन के ड्रोन को मार भगाया, लेकिन चीन ने ताइवान के इस दावे को सिरे से नकार दिया। बल्कि उसने तो ताइवान के सैनिकों का मजाक उड़ाने के लिए एक रोज पहले एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसका एक ड्रोन ताइवान के किनमन द्वीप पर आसानी से पहुंचकर वहां की तस्वीरें खींचता दिखाई दिया। इस दौरान वहां मौजूद एक सैनिक ने ड्रोन को देखते ही पास में पड़ा डंडा उठा लिया, जबकि 2 और सैनिक तो चीन के ड्रोन पर पत्थर बरसाते नजर आए। चीन ने ताइवान का मजाक बनाते हुए दावा किया कि जब ताइवान उसके मामूली ड्रोन को नहीं रोक सका, तो वो हथियारों से लैस उसकी सेना के खतरनाक ड्रोन का सामना कैसे कर पाएगा। चीन ने यह दावा भी किया कि उसके ड्रोन ने न सिर्फ वहां तैनात सैनिकों की तस्वीरें खींची, बल्कि ताइवान की सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया।